अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है इसको आप कह सकते हैं कि जॉब्स इन बायोलॉजी। कि आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन से जॉब्स जो है वो आपको मिलेंगे। आप आसान अल्फाज में इसको हम कहेंगे जॉब्स इन बायोलॉजी। ठीक है। सो करियर इन बायोलॉजी जो है ये आपसे मुख्तलिफ लोग पूछेंगे कि अच्छा आप जो है बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, नाइन्थ में स्टडी करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं, तो इन जो बायोलॉजी को आप स्टडी करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका आपको फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है इसका हम जो है इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें जो है एक्साइटेशन भी है, आपको स्टडी के दौरान एक्साइटेशन भी होती है, मज़ा भी आता है स्टडी में, और दूसरी चीज़ जो इसमें है उसमें रिवॉर्ड्स भी होते हैं। So, why we study the careers of biology, or what is the importance of the careers of biology? There are two reasons. One is excitation, one is feeling happy while studying the biology, because it is the study of the nature, and studying about the nature a person feel happy. And the second one is the rewards. And what are the rewards? We will study it one by one. सो द फर्स्ट वन इज मेडिसिन एंड सर्जरी। जिस तरह मैंने MBBS किया हुआ है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। जो पहला कैरियर है तो मेडिसिन जो है, मेडिसिन का ताल्लुक किस चीज से है? मेडिसिन का ताल्लुक जो है ये दो चीजों के साथ है। एक इसमें आता है डायग्नोसिस, कि आप बीमारी को किस तरह तशखीस करोगे, उर्दू में इसको तशखीस करना कहते हैं, या हाउ विल यू कम टू नो अबाउट द डिजीज, और हाउ विल यू कंफर्म द डिजीज। तो आम अल्फाज में इसको कंफर्म कहते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है, कि उस डिजीज को आप किस तरह ट्रीट करोगे। तो ये दो चीजें जो है ये आपके पास मेडिसिन में आ जाते हैं। फिर हमारे पास है सर्जरी। तो सर्जरी जो है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? सर्जरी रिलेटेड है तीन चीजों के साथ जो आपके बुक में दिए गए हैं। एक जो है रिपेयर है, ठीक है, कि आप किसी चीज को, किसी ऑर्गन को, किसी स्किन को रिपेयर करते हैं। अब रिपेयर हम किस केस में करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई फॉल का केस है, कोई बंदा जो है वो छत से गिर गया है और उसकी स्किन जो है वो जो है उसमें रप्चर हुआ है, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो। दूसरा जो है वो हमारे पास होता है रीप्लेस। रीप्लेस का मतलब है एक चीज की जगह दूसरी चीज को प्लेस करना। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर रिप्लेसमेंट, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमारे पास इसमें आती है वो होता है रिमूव। तो तीनों चीजें R से आती है, तो इस तरह आपने ये सीखना है। रिमूव में कौन सी चीज आती है? फॉर एग्जाम्पल हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं जब इसमें स्टोन्स होते हैं। तो बायो के स्टूडेंट के लिए ये फायदा है कि वो जब हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर लेता है, जब वो FSC कर लेता है, तो वो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में जा सकता है और वहां से वो जो है ये कोर्स कर सकता है। दूसरी चीज के ऊपर हम आते हैं, ये है हमारे पास फिशरीज। तो नाम से भी जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक जो है ये फिशेस के साथ है। सो फिशरीज जो है इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, ठीक है। फिशेस के प्रोडक्शन के साथ ये रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें और हम कौन सी चीजें पढ़ती हैं? हम इसमें जो है हैबिटाट्स पढ़ते हैं, ठीक है। हैबिटाट का मतलब होता है प्लेस फॉर लिविंग, ठीक है। जिस तरह अब मैं इस कमरे में हूं तो ये कमरा मेरा हैबिटाट है। इसके अलावा जो है फिश की न्यूट्रिशन, ठीक है, कि फिश को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो हम फिश को सेल करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास आ जाता है फिशरीज में। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर लेते हैं तो आप जो है फिशरीज के महकमे में भी जा सकते हैं और आप अपने लिए अपना बिजनेस भी सेट कर सकते हैं, या आप जो है वो गवर्नमेंट की जो हैचरीज होती है, गवर्नमेंट की जो फिश प्रोडक्शन है उसमें भी आप जा सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास फील्ड है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो चीजें। एक जो है हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, और दूसरे जो है वो हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स में हमारे पास आ जाते हैं क्रॉप्स, ठीक है, और एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? माल मवेशी। माल मवेशी का मतलब क्या है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, वो चीजें जो हम अपने घर में पालते हैं। तो एग्रीकल्चर का ताल्लुक जो है वो इन दो चीजों के साथ है, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। अच्छा, अब आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया और आपसे कोई पूछे कि आप जो है आपको इसका क्या फायदा है, तो आप जो है वो लेक्चरर बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं, टीचर इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा आप जो है जा सकते हैं मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। पेस्टिसाइड्स कौन सी चीजें हैं कि जो पौधों में जो बीमारियां होती हैं और उनके खिलाफ जब आप दवाइयां तैयार करते हैं, तो इस तरह आप जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में आप जा सकते हैं और आप मुख्तलिफ मेडिकेशंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर स्टडी करने के बाद जा सकते हैं। जाते हैं हम अपनी फोर्थ फील्ड की तरफ, फोर्थ कैरियर की तरफ, तो वो है एनिमल साइंसेस। एनिमल साइंसेस को हम दूसरा नाम देते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हस्बेंड्री किसे कहते हैं? हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि वो जगह जहां पर किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री है, तो यहाँ पर एनिमल की प्रोडक्शन होगी। तो एज इट्स नेम इंडिकेट, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स? जो हमारे पास लाइव स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो माल मवेशी हमारे पास होते हैं उनकी प्रोडक्शन के साथ ये डील करता है। अच्छा, अब एक बायोलॉजिस्ट को क्या फायदा होता है इससे? वो जो है वो वेटरनरी खोल सकता है अपना, या गवर्नमेंट की वेटरनरी खोल सकता है। उसके अलावा वो जो है वो अपना खुद का फार्म हाउस जो है वो खोल सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पोल्ट्री खोल सकता है, ठीक है। सो दीज आर रिलेटेड विद द एनिमल साइंसेस। पांचवा जो हमारे पास है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है हमारे पास रिलेटेड है विद ब्यूटिफिकेशन ऑफ नेचर, ठीक है, हमारा जो नेचर है उसको खूबसूरत बनाना। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो बनाना। मसलन जो है आप चमन तैयार करते हैं, आप जो है वो दूसरे खूबसूरत फूल वगैरह लगाते हैं, तो ये लैंडस्केप की तैयारी होती है। उसके अलावा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इसमें आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो आप जो है वो हॉर्टिकल्चर के फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉरेस्ट्री की तरफ। तो फॉरेस्ट्री में जो है हम प्रोडक्शन, ठीक है, फॉरेस्ट की प्रोडक्शन और उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, हमारे पास जो ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद है उसको हम उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, उसको हम बरकरार भी रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। उसके अलावा जो है हमारे पास एक और फील्ड रहता है
जिसको हम कहते हैं फार्मिंग का फील्ड। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो 7th रह जाता है उसको हम कहते हैं फार्मिंग। ठीक है, 6 मैंने रब कर लिया और अभी ये 7 रह गया। तो फार्मिंग का लफ्ज जो है ये तो आपने बहुत सुना होगा। फार्मिंग जो है खेती बाड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग में हम क्या करते हैं, फार्मिंग में जो है हम क्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पास आ जाती है पोल्ट्री। ठीक है, आप जो है अपनी पोल्ट्री बना सकते हैं। पोल्ट्री में क्या आते हैं, एग्स आते हैं, हैंस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास मिल्क आ गया। तो ये चीज आपके पास पोल्ट्री में आ जाते हैं। और साथ में जो है आप उसके बाद एनिमल्स जो है एनिमल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसमें जो है हमने कवर कर लिया कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को और टोटल 7 कैरियर्स है और आपने हर एक कैरियर को डिफाइन करना है और साथ में जो एग्जाम्पल मैंने बताए वो एग्जाम्पल आपने बताने हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।